एवरीवन, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल लवली टीचर और मैं हूं आपकी दोस्त पवनीत कौर। और आज की इस वीडियो में हम क्लास 6 मैथमेटिक्स एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 3 प्लेइंग विद नंबर्स की एक्सरसाइज 3.6 के क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व कर देखेंगे। तो चलो आज की इस वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट इज द HCF ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव। मतलब HCF का क्या मतलब होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हमसे पूछा गया है कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है लगातार, जिनके बीच कोई भी गैप ना हो। तो यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि दो कॉन्जिक्यूटिव, दो लगातार आने वाले और 3 पार्ट्स है हमारे पास नंबर, दो लगातार आने वाले नंबर का HCF क्या है? बी पार्ट है। दो लगातार आने वाले इवन नंबर्स का HCF क्या है? सी पार्ट है। दो लगातार आने वाले ऑड नंबर्स का HCF क्या है? तो चलो अब इसे सॉल्व करते हैं। हम स्टार्ट करेंगे ए पार्ट से। तो सबसे पहले ए पार्ट को सॉल्व करने के लिए हम कोई भी एग्जाम्पल ले लेंगे। यहाँ पर हम कोई भी एग्जाम्पल ले लेंगे क्योंकि यहाँ पर हमें नंबर दिया गया है और नंबर तो बहुत सारे होते हैं, बस शर्त ये है कि हमें लगातार नंबर्स चाहिए। तो एक एग्जाम्पल हम जैसे ले लेते हैं 4 and 5। ये मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया। अब सबसे पहले तो मैं इनका प्राइम फैक्टराइजेशन करूंगी। 4 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 2 2 जा 4। उसके बाद 2 तो प्राइम नंबर है तो ये तो खुद से ही होगा, यहाँ पर आ गया 1। तो हमारे पास 4 का क्या आया है प्राइम फैक्टर्स? 2 मल्टीप्लाइड बाय 2। अब हम 5 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 5 प्राइम नंबर है तो ये तो खुद से ही होगा, तो इसका प्राइम फैक्टर आया है सिर्फ 5। तो यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं है। यहाँ पर 2 आ रहा है, यहाँ पे 5 आ रहा है, यहाँ पर भी 2 आ रहा है, यहाँ पर भी 5 आ रहा है। तो यहाँ पर मतलब इसका HCF क्या होगा? यहाँ पर HCF हो जाएगा 1, क्योंकि जहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं होता है वहाँ पर HCF 1 होता है, क्योंकि हर एक नंबर का एक फैक्टर जरूर होता है जो कि होता है 1। तो 1 यहाँ पर कॉमन हो गया, तो यहाँ पर हमारा HCF 1 आया। मतलब ए पार्ट का आंसर क्या है? दो लगातार नंबर्स का HCF 1 होता है। बी पार्ट है इवन नंबर्स। मतलब अब हमें बताना है कि दो लगातार इवन नंबर्स का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि HCF क्या होगा। तो इवन नंबर्स कौन से होते हैं? 2 4 6 8 10 12 14 और 16, ये सब होते हैं इवन नंबर्स। तो हम कोई भी एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे सपोज मैंने ले लिया यहाँ पर 10 और 12। तो यहाँ पर अब हम इन दोनों का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। सबसे पहले हम करेंगे 10 का। तो 10 2 से डिविजिबल है, क्योंकि हर इवन नंबर 2 से डिविजिबल होता है, क्योंकि उसका वंस प्लेस भी इवन ही होगा। तो यहाँ पर ये 2 से डिविजिबल है। 2 5 10, 5 प्राइम नंबर है, ये खुद से होगा, यहाँ पर आ जाएगा 1। अब हम 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो यहाँ पर ये भी 2 से डिविजिबल है। 2 6 12 और ये भी 2 से डिविजिबल है। 2 3 6 और 3 प्राइम नंबर है तो ये खुद से होगा। तो यहाँ पर हमारे पास 10 इज इक्वल्स टू, पता है क्या आया है? 2 मल्टीप्लाइड बाय 5। और 12 इज इक्वल्स टू आया है 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 3। तो यहाँ पर क्या कॉमन है? यहाँ पर 2 कॉमन है। मतलब हमारा HCF क्या हो जाएगा? हमारा HCF हो जाएगा 2। तो दो कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स का HCF 2 होता है। सी पार्ट है ऑड नंबर्स। मतलब अब हमें बताना है कि दो लगातार ऑड नंबर्स का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि HCF क्या होगा। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं ऑड नंबर्स कौन से होते हैं। तो ऑड नंबर्स होते हैं 1 3 5 7 9 11 और सो ऑन। तो हम इनमें से कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मैं यहाँ पर ले रही हूँ 5 और 7। तो सबसे पहले हम इन दोनों का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो यहाँ पर हम 5 से करेंगे। 5 प्राइम नंबर है
तो ये खुद से होगा, यहाँ पर आ गया 1। अब नेक्स्ट हम करेंगे 7 से। अब 7 भी प्राइम नंबर है तो ये भी खुद से ही होगा। तो यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ पर अगर हम 5 इक्वल्स टू लिखेंगे तो भी 5 आ रहा है, 7 इज इक्वल्स टू लिखेंगे तो भी 7 आ रहा है, मतलब इन दोनों के प्राइम फैक्टर सेम है। तो यहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं हो रहा है। तो मैंने आपको बताया था कि अगर कुछ कॉमन नहीं हो रहा है तो नंबर्स का HCF 1 होता है। वो क्यों? क्योंकि हर नंबर का फैक्टर 1 होता ही है। तो यहाँ पर हम 1 को भी लिख देंगे और 1 तो मैच हो गया, मतलब यहाँ पर दो लगातार ऑड नंबर्स का HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होता है। अब इसी के साथ हमारी आज की वीडियो होती है समाप्त। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को शेयर भी करना। ओके बाय बाय, मिलते हैं अगले एपिसोड में।